हेलो बच्चों, और सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। अगर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आपकी अगर इच्छा हो तो शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को, जो कि है प्लान किंगडम के लिए। ठीक है, कल मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया था, आज उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास। दी जायंट रेडवुड ट्री सिकुआ इज ए अथवा एन। सिकुआ कौन सा था हमारे पास? ये जो सिकुआ तो जिम्नोस्पर्म था ना, सबसे टॉलेस्ट ट्री था। जिम्नोस्पर्म है क्या? टॉलेस्ट है, ये देखो ऑप्शन डी पे जिम्नोस्पर्म है। कुछ पढ़ने की बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। चलो, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, मैंने तो ये कल भी आपको पढ़ाया था। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। ये फिर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ेंगे क्लास 12 के यूनिट 1 में, जो दूसरा चैप्टर है उसमें। ठीक है, जीन एंजियोस्पर्म, ये देखो एंजियोस्पर्म। चलो दूसरा देखते हैं, नहीं दूसरा नहीं, तीसरा। चलो, देख रहे हो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, सिर्फ रट्टा मारने का चैप्टर है और कुछ भी नहीं है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स प्रोड्यूस सीड बट लैक फ्लावर। सीड तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फ्लावर नहीं करते। अब ये क्या होगा? पहले ब्रायोफाइट तो नहीं होगे, फंगी भी नहीं होगा, अब बचा रहा सिर्फ टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। हमने जिम्नोस्पर्म में क्या पढ़ा था? ये नेकेड सीड होता है ना, इसका मतलब जिम्नोस्पर्म का मतलब नेकेड सीड क्या था? कोई भी ओवरी वॉल से वो इनक्लोज्ड नहीं था, यानी कि नेकेड था सीड। तो सीड तो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो नेकेड है। ठीक है, तो लैक फ्लावर है, यानी कि यहाँ भी हम कह सकते हैं कि सीड नेकेड है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो होगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमसे। आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन। आइसोगेमस में मैंने दो ही चीज़ आप लोगों को पढ़ाया था। एक था आइसोगेमस सिमिलर इन साइज एंड मोटाइल, वो था यूलोथ्रिक्स, और सिमिलर इन साइज एंड नॉन मोटाइल, वो था स्पाइरोगायरा। यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड पूछा है, अगर फ्लैजिला नहीं रहेगा तो वो मोटाइल नहीं होगा, यानी कि नॉन मोटाइल होगा। यानी कि क्या मतलब निकल के आता है? नॉन फ्लैजिलेटेड मीन्स नॉन मोटाइल। ठीक है, फ्लैजिलेटेड मीन्स मोटाइल, याद रखना। ठीक है, तो माने नॉन मोटाइल पूछा है तो स्पाइरोगायरा होगा। स्पाइरोगायरा ढूंढ लो, ये देखो ऑप्शन ए पे ही है स्पाइरोगायरा। चलो दूसरा देख, कितना है पता नहीं, ये शायद फिफ्थ वाला है ना, पता नहीं। चलो, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन। फ्लोरिडियन स्टार्च किस में पाया जाता था? रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी में। ढूंढ लो, रोडोफाइसी नहीं, रेड एल्गी दिया है। चलो, ये कैसा था? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ये याद रखना फ्लोरिडियन स्टार्च। और इसमें कौन कौन सा ये इसमें कौन पिगमेंट देखा जाता था? आर फाइकोएरिथ्रिन, सही बात है। और इसमें जो क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता था, याद है ना ये सारा चीज़। इसका 4 एग्जाम्पल होता है, जिलीडियम, ग्लासेरेलिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, और क्या था? ये नॉन मोटाइल होता है, सारा कुछ इसका जो होता है नॉन मोटाइल होता है, मल्टीसेलुलर होता है। जिलीडियम और ग्लासेरेलिया से आगर पाए जाते हैं। ठीक है, याद है ना सारा कुछ। अब देखो मुझे कैसे याद है ये सारा कुछ, जो मैंने अभी 4 एग्जाम्पल सबको बता दिया। आपको शायद हो सकता है अभी भी याद ना हो, टेंशन करने की बात नहीं है। मैंने जो कल कहा था वो आज भी कह रहा हूँ। अगर आप मुझे अपना टीचर मानते हो, भैया मानते हो, बड़े भैया मानते हो, मेरे ये बात फॉलो एक बार करके देखना, 5 बार सारे एग्जाम्पल्स अपने कॉपी में लिखना, सारा कुछ डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी सारा कुछ डायरेक्ट ही याद है, आपको भी हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme?
कौन सा मैच नहीं कर रहा है? डिग्रेडिंग यानी कि जो सेल है, प्लांट सेल हो, यहाँ पर जैसे दिया है प्लांट सेल हो, एल्गी का सेल वॉल हो, फंगी का वॉल हो, सेल वॉल हो, बैक्टीरिया के सेल वॉल हो, उनका जो सेल वॉल है वो डिग्रेड कौन सा एंजाइम से, यानी कि तोड़ना, सेल वॉल को कौन सा एंजाइम से तोड़ा जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखो जो ये सारा जो है ना, ये बायोटेक 1 में है, ठीक है। बायोटेक 1 में प्लांट फंगी बैक्टीरिया के लिए दिया हुआ है। जब मैं क्लास 12 का बायोटेक 1 पढ़ाऊँगा, बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पर ये मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप याद रख लो, जो प्लांट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है वो सेलुलेज, ये तो सही है। एल्गी के लिए मिथाइलेज, देखते हैं बाकी, देखते हैं, ये शायद गलत होगा, देखते हैं बाकी। फंगी के लिए काइटेनेज, हाँ ये सही है। बैक्टीरिया के लाइसोजाइम, ये सही है। तो फिर गलत यही हो जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाता है वो ऑप्शन बी, ठीक है। प्लांट फंगी बैक्टीरिया के लिए बायोटेक 1 में दिया गया है। ये मत सोचना कि ये एनसीईआरटी का बाहर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूरी तरह से। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर होता है? वाटर, वाटर रिक्वायर होता है ना। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों के लिए वाटर रिक्वायर होता है। और जो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होते हैं उन दोनों के लिए एयर रिक्वायर होता है। आसान सी चीज़ है, वाटर ढूंढ लो, विंड, इंसेक्ट, बर्ड, वाटर, ये देखो वाटर, हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। चलो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मैं आज जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगली बार यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मैं जो क्वेश्चन ले आया था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर थे वो, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि आज सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही रहे, ठीक है। देखते हैं फिर भी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक जेनरेशन। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जो है, मैंने यानी कि ड्रायोप्टेरिस, फ्यूनेरिया, स्पाइरोगाइरा, लिवरवर्स, ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में से किसका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये देखो यहाँ पर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, जिम्नो, एंजियो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ये आपको याद होना चाहिए। आप जैसे कि देख सकते हो, ये देखो जो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ थोड़ा सा। चलो ये जो ड्रायोप्टेरिस है ना, रुको रुको रुको, ये देखो ये ड्रायोप्टेरिस जो है वो टेरिडोफाइट का है। ये जो फ्यूनेरिया है ये मॉस होता है, मॉस यानी कि ब्रायोफाइट। ये जो स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा एल्गी होता है। और एल्गी में से भी कौन सा होता है, ग्रीन एल्गी। और जो ये लिवरवर्ट्स होता है ये होता है मार्केंसिया, ये होता है मार्केंसिया, कहाँ पर लिखूँ, रुक जाओ, ये होता है मार्केंसिया। मार्केंसिया में क्या होता है, ब्रायोफाइट होता है, ठीक है। अब डोमिनेंट स्पोरोफाइट यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं, हाँ डोमिनेंट स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होगा वो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था। डोमिनेंट पोरोफाइट होगा तो वो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होगा, यानी कि जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेंट है, वो क्यों किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट, जो टेरिडोफाइट होता है उसका तो स्पोरोफाइट होता है डोमिनेंट। जो फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट होता है नहीं, उसका तो गैमेटोफाइट होता है डोमिनेंट। जो स्पाइरोगाइरा है वो एल्गी होता है, उसका तो क्या होता है, क्या ये लो स्पोरोफाइट, हाँ उसका तो गैमेटोफाइट होता है। और जो लिवरवर्ट्स होता है कि यानी कि ब्रायोफाइट, उसका भी तो गैमेटोफाइट होता है डोमिनेंट। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा डायोप्सिडा, डायोप्टेरिस यानी कि टेरिडोफाइट। पहले ही आंसर आ गया था लेकिन फिर भी हमने सारा कुछ देख लिया। फिर से एक बात बोल रहा हूँ, मेरे तरह अगर आपको भी सारा कुछ याद करना है, जैसे कि करना पड़ेगा, नहीं तो इस चैप्टर में से आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि
90% क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही एग्जाम्पल बेस्ड ही पूछे जाएंगे, और सिर्फ यहाँ से नहीं, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, इन तीनों चैप्टर में से ही ऐसे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। और इसका जो वेटेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। लगभग आप मान के चलो ये जो 3 चैप्टर है यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं, 3, 3 एंड 4, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन, और प्लांट किंगडम में से 3 क्वेश्चन, और एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन का वेटेज है तीनों चैप्टर में से, तो आपको करना तो पड़ेगा। चलो, जिम्नोस्पर्म डू नॉट बियर फ्रूट्स। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो फ्रूट्स क्यों नहीं बियर करते, यानी कि नेकेड सीड होता है, सीड बाहर रहता है, फ्रूट्स के अंदर नहीं रहता, और फ्रूट्स वहाँ पर होता भी नहीं, पढ़ते हैं। दे आर नॉट पॉलिनेटेड, ऐसा कुछ बात नहीं है, पॉलिनेटेड के बारे में कुछ बात नहीं है। दे लैक ओवरी। अब देखा, जो ओवरी होता है, ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड, ठीक है, ये मैंने लिखा भी है और आप याद भी रखना। जो ओवरी होता है उससे फ्रूट बनता है और जो ओव्यूल होता है उससे सीड। आंसर तो मुझे ऑप्शन बी ही लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी दोनों भी देखते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर, नहीं, स्पोर से कोई लेना देना नहीं है हमारा यहाँ पर। और दे डू नॉट हैव सीड्स, सीड्स से भी कोई लेना देना नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलो, Which of the following is an amphibian of the plant kingdom? ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट ढूंढ लो, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट नहीं है, क्या है, रेड एल्गी है, फंगी है, मॉस है, मॉस होगा इसका आंसर, मॉस होगा। क्यों मॉस होगा? क्योंकि ब्रायोफाइट का 2 पार्ट रहता है, मार्केंसिया, नहीं सॉरी, मार्केंसिया तो एग्जाम्पल, लिवरोट्स एंड मॉस। जो लिवरोट्स होता है उसका यह होता है मार्केंसिया, और जो मॉस होता है उसका होता है स्फैग्नम फ्यूनरिया, ठीक है, ये सारे। चलो देखते हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज फाउंड इन पाइनस बट नॉट इन टेरिस। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा है? देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो पाइनस होता है वो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, और जो टेरिस होता है वो क्या होता है, टेरिडोफाइट होता है। यानी कि हमें क्या फाउंड करने के लिए बोला है, हमें फाउंड करने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फाउंड इन, अच्छा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फाउंड करने से हमको बोला है, कॉमन जो होता है कंडीशन होता है, यानी कि किस में हमें जिम्नोस्पर्म में बताना है, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट, ठीक है, इन दोनों में बताना है। पाइनस और टेरिस का मतलब ये है, ठीक है। चलो, कंडक्टिंग टिश्यू, हाँ, जिम्नोस्पर्म में भी कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट में। अब बोलोगे कैसे? देखो, जो इवोल्यूशनरी सीरीज होता है ना, ये आप एनिमल किंगडम में अच्छे से समझोगे, लेकिन मैं उसका कॉन्सेप्ट से यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। पहले क्या आया था? पहले टेरिडोफाइट आया था, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आया था। एकदम पहले एल्गी आया था, उसमें कोई भी टिश्यू, कंडक्शन टिश्यू या कुछ भी वहाँ पर नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आया ब्रायोफाइट, उसमें भी कुछ नहीं था, लेकिन वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट था, यानी कि एम्फीबियन था, उसे हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कोई भी कंडक्शन टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम कुछ नहीं था, ठीक है। रूट था, स्टेम था, सब था, लेकिन वो ट्रू नहीं होता था। उसके बाद है टेरिडोफाइट, उसमें वास्कुलर बंडल देखा गया, वास्कुलर टिश्यू देखा गया, जाइलम फ्लोएम पाया गया था उसमें, वो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट था, लेकिन वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट था जिसमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट था, ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे, वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, स्टेम में कैसा उसका ओरिएंटेशन होता है, स्टेम रूट में कैसा ओरिएंटेशन उसका रहता है, कैसे रहता है, कौन सा अंदर रहता है, कौन सा बाहर रहता है, जाइलम फ्लोएम के मिले, वो सब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ोगे, ठीक है। ये हो जाए एक बार, यानी कि देखते हैं, अगर आप कमेंट में बता देना कि मैं नेक्स्ट कौन से चैप्टर का क्लास लूँ, वही चैप्टर का मैं लूँगा, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बायोटेक 2 का लूँगा क्योंकि वो आसान था। अब बताना, अगर आपको दूसरा कोई चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट में बता देना, मैं वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो,
तो ये क्वेश्चन को देखो, तो समझ गए नहीं। उसके बाद जो आया था टेरिडोफाइट था, वो पहला ऐसा प्लांट था जिसमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट था। अब एक बार अगर टेरिडोफाइट में वास्कुलर बंडल अगर आ गया तो उसके बाद जितने भी रहेंगे, यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अगर उसके बाद भी कुछ अगर आया तो सारे में वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। ठीक है, जहाँ से अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अगर किसी एक स्टेज में उस स्पीसीज के अंदर या कि उस प्रजाति के अंदर डेवलप कर गया, तो उसके बाद जितना भी वो उसके अंदर जो पार्ट है वो आएगा, सारे के अंदर वो जो फीचर है वो प्रेजेंट रहेगा। क्या मैं आपको समझा पाया? एल्गी में नहीं रहता था वास्कुलर बंडल। ब्रायोफाइट फास्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट था लेकिन उसमें भी नहीं पाया गया था। टेरिडोफाइट में फास्ट वास्कुलर बंडल पाया गया था। टेरिडोफाइट में पाया गया था, तो उसके बाद जितना भी आएगा सारे में पाया जाएगा। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए ही आ जाता है। लेकिन फिर भी देखते हैं, अनकवर्ड सीड नहीं, अनकवर्ड सीड सिर्फ जिम्नोस्पर्म में रहता है। प्रेजेंस ऑफ स्पोरेंजिया नहीं नहीं नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो होता है कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, चलो। Which of the following groups produces spores but lacks vascular tissue? स्पोर तो प्रोड्यूस करता है लेकिन वास्कुलर टिश्यू नहीं रहता। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे में तो वास्कुलर टिश्यू रहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, टेरिडोफाइट में फर्स्ट वास्कुलर टिश्यू पाया गया था, उसके बाद सारे में वास्कुलर टिश्यू रहेंगे, तो फिर हमारा आंसर फंगी हो जाएगा। चलो, ए मॉस डिफर फ्रॉम फन इन हैविंग, क्या क्या है इन हैविंग, ए मॉस डिफर्स फ्रॉम फन। मॉस क्या था? ब्रायोफाइट था, और जो फन क्या था? फन था टेरिडोफाइट। तो एक्चुअली हमें डिफरेंस बताना है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में बारे में। ठीक है, ठीक है। तो स्विमिंग स्पर्म, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ओके 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 ओके। मॉस टेरिडोफाइट से कैसे डिफर करता है? तो स्विमिंग स्पर्म, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इन दोनों का तो कोई लेना देना यहाँ से है ही नहीं, तो फिर ये तो पहली ही बात हो जाएंगे। पढ़ा रहा सिर्फ दोनों, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। अब जो ब्रायोफाइट होता है उसका जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि वो जो गैमेटोफाइट है ना वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, और टेरिडोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, यानी कि उसका जो गैमेटोफाइट होगा वो डिपेंडेंट होगा। ठीक है, वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है। अब पूछा गया है मॉस कैसे डिफर करता है। अगर फान के बारे में पूछा गया कि फान कैसे डिफर करता है मॉस से, तो हम तब डिपेंडेंट गैमेटोफाइट लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जेहेतु पहले मॉस है तो इसके लिए हम इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट लेते हैं। ये ठीक है, समझ गए? जो पहले रहेगा, ऐसे तरह के क्वेश्चन में जो पहले रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। ठीक है, चलो। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा तो उसका जो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। देखो ऑप्शन क्या क्या है, इट विल ड्राई विदाउट वाटर, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, हाँ फर्टिलाइजेशन वाटर में ही होता है। इट इज़ हाइड्रोफाइट, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। द ग्रोथ विल रिमेन्स, क्या लिखा है, स्टैंड इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर, नहीं ऐसा की कोई बात नहीं। हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो होता है बी। ये भी देख लेते हैं। Which of the following ब्रायोफाइट इज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस? ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसका है? अभी देखो फ्यूनेरिया जो होता है वो भी मॉस होता है, यानी कि ब्रायोफाइट। लिवरवर्ट्स भी ब्रायोफाइट ही होता है। स्फैग्नम जो होता है वो तो मॉस का एग्जाम्पल है, यानी कि ब्रायोफाइट है।
और जो कॉन्ड्रस होता है उसके बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भैया ने अगर नहीं पढ़ा है तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये देख लो भाई क्या क्या होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्फैग्नम। अब पूछो क्यों स्फैग्नम क्यों होगा, सारा ही तो ब्रायोफाइट्स है, सिर्फ स्फैग्नम ही क्यों उसका ग्रेट। हम स्फैग्नम से पीट मॉस पाते हैं ना, स्फैग्नम से पीट मॉस जो होता है वो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, मैंने पढ़ाया था ना कल आपको, वो स्फैग्नम से पाया जाता है इसीलिए। Which of the following is not characteristic feature of ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, नॉट पूछा है ना, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, एसेंशियल है ब्रायोफाइट के लिए वाटर। एंड इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट नहीं, गलत यही हो जाएगा, गलत यही हो जाएगी, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट होता है। अगर गैमेटोफाइट अगर डोमिनेंट है तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा, ठीक है। चलो बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, रुको ज़रा ये चलो। In which of the following gametophyte is not independent free living? अच्छा चलो, जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट होता है तो इंडिपेंडेंट क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, यानी कि डोमिनेंट फेज जो है वो स्पोरोफाइट होगा। अगर डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट किस में होता है, टेडोफाइट में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। अब इन तीनों में से ढूंढ लो कोई है। मॉर्केंसिया तो ब्रायोफाइट है, टेरिस जो होता है टेडोफाइट होता है, पाइनस जो होता है जिम्नोस्पर्म होता है, फ्यूनरिया जो होता है वो ब्रायोफाइट होता है। तो ब्रायोफाइट वाला तो पहली बात हो गया, ये कट गए। अब आ जाता है टेरिस और पाइनस। अब क्या करेंगे, देखो इसका जो आंसर होगा ये दोनों ही होगा, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन में गलत लग रहा है, टेरिस भी है और पाइनस भी है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, लेकिन इसका जो आंसर होगा ये दोनों होगा, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम होंगे नीट का उसमें सिंगल करेक्ट टाइप ही आंसर आएगा, अगर दोनों आ गया तो फिर हो सकता है कि वो बोनस चला जाए या फिर दोनों ही आंसर और एनटीए वाले ले ले, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसी कर रहे हो तो सिर्फ आप समझिए कि इसका जो आंसर होगा ये दोनों ही होगा, ठीक है। चलो दी फास्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर फास्ट, यहाँ पर देखो ऑप्शंस क्या क्या, टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट, किसे लेंगे, फास्ट लैंड इनहेबिटिंग बोला है, लैंड इनहेबिटिंग कहाँ पर भी नहीं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वास्कुलर बंडल प्रेजेंस है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। अगर लिखा हुआ था सॉरी, अगर लिखा रहेगा कि वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा तो फिर इसका आंसर होता है टेरिडोफाइट, ठीक है। क्योंकि वो नहीं लिखा हुआ है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म करेक्ट पूछा है, पहले इसे अंडरलाइन करो, पहले इसे अंडरलाइन करो। जिम्नोस्पर्म और बोथ होमोस्पर्स एंड हेटेरोस्पर्स देखते हैं। सल्विनिया, जिंकिगो, पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म। सल्विनिया तो नहीं होता, जिंकिगो पाइनस होता है, लेकिन सल्विनिया जो होता है वो तो टेरिडोफाइट होता है, तो गलत और करेक्ट पूछा है ना, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा ये तो गलत हो गया। सिकुआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, हाँ ये देखो ये करेक्ट है। सिकुआ जो होता है वो टॉलेस्ट होता है सबसे, सिकुआ तो हाँ सिकुआ जो होता है वो सबसे टॉलेस्ट होता है और वो जिम्नोस्पर्म का होता है, और जो उल्फिया होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, एंजियोस्पर्म होता है, और जो यूकैलिप्टस होता है वो टॉलेस्ट होता है और एंजियोस्पर्म होता है, ठीक। चलो बाकी कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है। Which one of the following does not have flagellated male gamete? Flagellated male gamete किस में नहीं होता? पहले तो ऑप्शन देखो, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, मॉसस, ग्रीन एल्गी। फ्लैजिला के बारे में मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था,
हमने अब सिर्फ आपको पढ़ा था एल्गी में, ठीक है। तो मॉस यहाँ पर, मॉस का कोई भी काम नहीं, उसको पहले ही बात कर दो, निकल दो यहाँ से। पढ़ा रहा है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। नॉट हैव फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, इसका मतलब क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। आपको ये पता है ना कि फीमेल गैमेट हमेशा जो होता है नॉन मोटाइल होता है, हमेशा नॉन मोटाइल। अगर फीमेल गैमेट अगर नॉन मोटाइल है तो अगर मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर दोनों ही नॉन मोटाइल है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ये मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। इसका कोई इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, मैं सब बताया आपको। तो यहाँ पर पूछा गया है मेल गैमेट कहाँ पर मोटाइल नहीं होता। मैंने आपको तो पढ़ाया था कि जो रेड एल्गी होता है वो नॉन मोटाइल होता है हमेशा, यानी कि सब कुछ नॉन मोटाइल होगा उसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा रेड एल्गी। फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता था? फ्यूफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में। ये तो ब्राउन एल्गी है। चलो हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से मार्क कर देते हैं। ये क्यों हो रहा है? चलो देखते हैं। सीड बियरिंग प्लांट, सीड किस में रहता था? किस में? जिम्नो एनजीओ में। जिम्नो एनजीओ ढूंढ लो यहाँ पर। जिम्नो एनजीओ कहाँ पर है? जिम्नो एनजीओ ये देखो ऑप्शन सी पे। चलो मशरूम बिलोंग्स टू द ग्रुप, मशरूम किस ग्रुप से बिलोंग करता था? एल्गी, फंगी, लाइकेन, ब्रायोफाइट। मैंने ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया हुआ है, फंगी होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तुरंत मार्क करके निकल जाना, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है नीट के एग्जाम में। लाइकेन्स एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाया है, इस चैप्टर में भी पढ़ाया है। किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन होता था? फंगी एल्गी। देखो फंगी एल्गी, ये देखो एल्गी एंड फंगस, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस बिलोंग्स टू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अच्छा फ्रांस किस में? टेरिडोफाइट में बिलोंग करता है। टेरिडोफाइट, ये देखो ऑप्शन सी टेरिडोफाइट है। सारा मैंने कहा था ना ये चैप्टर पूरे रटने का चैप्टर है, कुछ भी समझने का नहीं है। मैंने देखो जो भी मैंने पढ़ाया था उसी में से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है और आएगा भी। ऐसा कुछ बात नहीं कि मैंने सिर्फ देख कर ही मैंने क्वेश्चन लिया है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे नोट्स में से, ऐसा कुछ बात नहीं। मैंने रैंडमली क्वेश्चन मैंने क्लिक किया है, क्वेश्चन मैंने ले लिया है, पिक कर लिया है, ठीक है, रैंडमली मॉड्यूल से। चलो व्हिच ग्रुप हैज़ सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर किस में सीड होता है? एंजियो में। ये कोई अब तो जो मैंगीफेरा इंडिका है वो अब तो खाए ही होंगे मैंगीफेरा इंडिका, तो उसमें क्या सीड क्या आपका फ्रूट के बाहर होता है? नहीं होता, फ्रूट के अंदर होता है। हम अपने आसपास जितने भी नॉर्मल पेड़ पौधे देखते हैं वो सारे ही एंजियोस्पर्म होते हैं, इसीलिए मैंने एंजियोस्पर्म का कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी हम नॉर्मल पेड़ पौधे आसपास देखते हैं वो सारे ही एंजियोस्पर्म होते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसके फ्रूट के अंदर सीड होता है सिर्फ, और वो डबल फर्टिलाइजेशन से उसका ही कैरेक्टरिस्टिक्स है और किसी भी नहीं पाया जाता। तो इसका एंजियोस्पर्म कहाँ पर है देख लो, ऑप्शन बी पे है। चलो द ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग वास्कुलर टिश्यू किस में होता है? टेरिडोफाइट में पहले पाया गया था। नहीं रुको, टेरिडोफाइट में पाया गया था, लेकिन क्या बोला है? द ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग वास्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ो, पहले ऑप्शन पढ़ो। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, ट्रैकियोफाइटा। उसको हम कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। टेरिडोफाइट जो होते थे ना, टेरिडोफाइट में जो वास्कुलर जो टिश्यू वो पहले पाया गया था, लेकिन उस ग्रुप के प्लांट को हम ट्रैकियोफाइटा कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार देख के बता दूंगा फिर भी, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है, मैं आपको देख कर बता दूंगा ये। जाइगोटिक मियोसिस, ये देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना भूल गया था कल, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, अच्छा हो।
जाइगोटिक मियोसिस, रुको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। जाइगोटिक ZYGOTIC, मेरा हैंड राइटिंग में मत जाना, ठीक है बच्चों। मियोसिस जो होता है वो सिर्फ एल्गी में पाए जाएंगे, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस जो होता है ना वो सिर्फ एल्गी में पाए जाते हैं। जाइगोटिक मियोसिस सिर्फ एल्गी में पाए जाएंगे और जाइगोटिक माइटोसिस बाकी सारे में, यानी कि ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे में, जो 4 है बाकी वो 4 में, बाकी जो 4 चीज़ें हैं उसमें जाइगोटिक माइटोसिस पाए जाएंगे। जाइगोटिक मियोसिस सिर्फ एल्गी में पाए जाएंगे। तो फिर देख लो यहाँ पर एल्गी कौन सा है। फ्यूकस है, ये तो एल्गी नहीं है। फ्यूनरिया है, ये तो मॉस हो गया। क्लामाइडोमोनास ये एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। मार्केंसिया जो होता है तो लिवर ओट्स होता है। चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। What is common in all trees? Funaria, Dipteris, Ginkgo. Funaria यानी कि मॉस, ड्राइप्टेरिस यानी कि टेरिडोफाइटा, जिंकिगो यानी कि जिम्नोस्पर्म, ठीक। तो हमें मॉस नहीं, यहाँ पर हम ब्रायोफाइटा लिखते हैं। रुको रुको रुको, यहाँ तो है जिम्नोस्पर्म, इरेजर ले लेते हैं, ये क्यों ऐसा हो जाता है बार बार, मुझे नहीं पता। रुको, पहले ये यार ये आ जाएगा ब्रायोफाइट, ये आ जाएगा टेरिडोफाइट और ये आ जाएगा जिम्नोस्पर्म। चलो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, क्या इसमें कॉमन रहता है? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं है, ये सब कुछ बात नहीं। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया देख लेते हैं बाद में। वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू नहीं, सब में वास्कुलर टिश्यू नहीं रहता, ब्रायोफाइट में तो नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं है, ऐसा भी कुछ बात नहीं है। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, इसका आंसर जो होगा होगा प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, यानी कि ऑप्शन बी। चलो, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, वॉल्वॉक्स होता है, मैं तो आपको कल ही पढ़ाया था। वॉल्वॉक्स ढूंढ लो, ये देखो वॉल्वॉक्स, ऑप्शन ए पर ही है। चलो, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। फ्यूकस क्या होता था, ये मैंने बताया था, ये दोनों एग्जाम्पल होते हैं। अंधे के तरह हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल टिक मत कर देना, ये दोनों एक जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं। फ्यूकस क्या होता है? फ्यूकस डिप्लोन्टिक होता है। फ्यूकस जो होता है वो डिप्लोन्टिक होता है, और जो एक्टोकार्पस होता है वो हैप्लोडिप्लोन्टिक होता है। तो ढूंढ लो ये हैप्लोडिप्लोन्टिक कहाँ पर है। हैप्लोडिप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, ऑप्शन बी पे है। चलो, प्लान बॉडी इज थैलोइडिन, किस में थैलोइड और डॉर्सिवेंट्रल होता है? थैलोइड और डॉर्सिवेंट्रल मार्केंसिया पर होता है। मार्केंसिया ढूंढ लो, ये देखो मार्केंसिया, ऑप्शन डी पे, यानी कि लीवर ओट्स। चलो, देख रहे हो कितना स्पीड से क्वेश्चन हो रहा है। आप भी कर सकते हैं, अगर आपको भी सारा एग्जांपल्स मेरी तरह याद होंगे तो आप भी कर पाएंगे। उल्फिया द स्मॉलेस्ट प्लांट अबाउट 1 मिलीमीटर, ये देखो क्वेश्चन पे दिया हुआ है, इसे आप याद रख लेना, ठीक है। 1 मिलीमीटर, अगर नहीं भी रखते हो तो रख सकते हो, तो कोई बात नहीं। इन डायमीटर इज ए, उल्फिया क्या था? एंजियोस्पर्म था ना। स्मॉलेस्ट उल्फिया, लार्जेस्ट यूकैलिप्टस, एंजियोस्पर्म था। कहाँ पर है? मॉस, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी है। चलो, केल्प इज ए काइंड ऑफ, केल्प क्या था? एक्वाटिक प्लांट था ना। एल्गी तो नहीं था, फंगस नहीं था, मॉस नहीं था, एक्वाटिक प्लांट था। और मैंने ये कल आपको पढ़ाया भी था कि केल्प जो होता है वो एक्वाटिक प्लांट होता है। चलो, अगर इज प्रोड्यूस्ड, अगर कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? जिलिडियम ग्लासिरिलिया से। जिलिडियम ग्लासिरिलिया नहीं है। जिलिडियम ग्लासिरिलिया क्या होता है? रेड एल्गी होता है। ढूंढ लो अभी, ब्लू ग्रीन नहीं, रेड, ये देखो रेड एल्गी। चलो, दी प्लांट शोज थैलस लेवल, ये देखो थैलस लेवल तो गिवन है। थैलस लेवल है यानी कि जो मॉस के बारे नहीं, लिवर ओट्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। थैलस लेवल दिया हुआ तो जो हो वो
लिवर ऑर्ट्स के बारे में बात किया जाए, देख लो लिवर ऑर्ट्स कहाँ पर है। नहीं, लिवर ऑर्ट्स तो नहीं है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोट्स एंड ब्रायोफाइट्स है, क्योंकि लिवर ऑर्ट्स जो होता है वो तो ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है, लिवर ऑर्ट्स एंड मॉस। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, हमेशा थोड़ा पढ़ के ही समझ आ जाता है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, चलो प्रोटोथैलस, अभी आ जाता है प्रोटोथैलस। A structure in pteridophytes formed before the thallus developed. A sporophytic free-living structure formed in pteridophytes. A gametophyte free-living structure formed in pteridophytes. A primitive structure formed after fertilization in pteridophytes. तो इसका जो आंसर होगा ये होगा स्पोरोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन pteridophytes। ठीक है, चलो दूसरा करते हैं। जो एम्ब्रॉय सैक होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ 8 सेल 7 सेल 8 न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियाई 7 सेल 7। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बाहर का आ गया, बाहर का मतलब एनसीईआरटी के ही है, लेकिन ये क्लास 12 का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उस चैप्टर में है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पर समझाऊंगा तो बाकी क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे। चलो प्रोटोनिमा क्या होता है? हैप्लोइड, डिप्लोइड, डिप्लोइड, प्रोटोनिमा तो हैप्लोइड होता है। हैप्लोइड नहीं है, हैप्लोइड तो दोनों है ना, पढ़ लेते हैं। हैप्लोइड एंड इज फाउंड इन मॉस है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस मैंने तो आपको पढ़ाया था, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। अगर आपको एनसीईआरटी का हर टर्म याद है तो आपको सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखिए ना, अगर आपको हैप्लोइड पता भी नहीं था ना तब भी आप यहाँ से देख कर सकते थे, क्योंकि मॉस यहाँ पर एक ही जगह पे है। प्रोटोनिमा जो है वो तो सब मॉस के बारे में ही लिखा गया है ना एनसीईआरटी में। प्रोटोनिमा होता है और लिफी स्टेज होता है। प्रोटोनिमा जो होता है वो स्पोर्स फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है, यानी कि स्पोर्स से स्टार्ट होता है, और जो लिफी स्टेज होता है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से स्टार्ट होता है। याद है ना, मैंने लिखाया था कल आपको। चलो मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी का हर एक वर्ड हर एक लाइन वहाँ पर कवर्ड है। सिर्फ डायग्राम को एनसीईआरटी से एक बार चेक कर लेना। और मैंने आपको अपने कॉन्फिडेंस के लिए बताया है कि आपका खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है, इसीलिए एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग पढ़ लेना। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, सिर्फ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना। ब्राउन एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्यूगोजेंथिन, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसायानिन है, फाइकोजेंथिन है, फ्यूकोजेंथिन है और हेमाटोक्रोम है। हेमाटोक्रोम बारे में इसके बारे में और इसके बारे में हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो आंसर होगा वो फ्यूकोजेंथिन होगा, और फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रेड एल्गी के लिए होगा। ठीक, चलो हमें तो ब्राउन के लिए पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। A plant having seed but lacking flower and fruits belong to किससे बिलोंग करेगा? जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करेगा, नेकेड सीड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जिम्नोस्पर्म। ढूंढ लो, टेरिडोफाइट, मॉसपर्म, जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी पे है। चलो दूसरा देखते हैं। जो होल्ड फास्ट होता है, स्ट्राइप होता है, फ्रॉन होता है, कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, किसके केस में जो ये होता है ये पाया जाएगा? ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का, हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। रोडोफाइएसी, क्लोरोफाइएसी, थियोफाइएसी, ऑल ऑफ द अबव। तो होल फ्लास्ट, स्ट्राइप, फ्रॉन, कॉन्स्टिट्यूट, ये जो पाया जाएगा ये रोडोफाइएसी में पाया जाएगा। ये क्या है? बराबर, ये क्योंकि यार, तो ये रोडोफाइएसी में पाया जाएगा। ठीक है, पता नहीं बोर्ड क्यों हैंग कर रहा है मेरा। ठीक है, जो ये है ये रोडोफाइएसी में पाया जाएगा। ठीक है, ये पेज क्या ठीक रहेगा, देखते हैं। ये भी हैंग कर रहा है, रुको, चलो
द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट है। ब्रायोफाइट और टेरोफाइट के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं वस्कुलराइजेशन नहीं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, हाँ टेस्ट दोनों ही टेरेस्ट्रियल है। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, हाँ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर भी इन दोनों को ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं। इसका भी आंसर दोनों होगा, दोनों ही इसका आंसर कर, दोनों ही टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं और दोनों के ही फर्टिलाइजेशन के लिए जो होता है वो पानी ज़रूरत होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएंगे। मुझे माफ़ करना है, मुझे पता नहीं क्यों 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आ गए कि उसका आंसर जो होता है 2 हो रहा है। तो आपका नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, और गलती से आ भी जाता है तो फिर वो होगा बोनस होगा, और नहीं तो एनसीईआरटी कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की को ही करेक्ट मान लेगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, अगर आपको कभी भी नीट के क्वेश्चन पेपर में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखे जो उस क्वेश्चन का आंसर मान कि 2 ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक पर मार्क कर देना, छोड़कर मत आना। दोनों क्वेश्चन के जो आंसर होगा, जो दोनों आंसर में से कोई जो भी आपका मर्जी हो, कोई भी एक आंसर में मार्क करके आ जाना। अगर आप एनसीईआरटी उस क्वेश्चन को बोनस मानता है तो फिर वो बोनस हो जाएगा, आप तो नंबर पाओगे ही, 4 मार्क्स आपको आ ही जाएंगे। और अगर एनसीईआरटी बोलता है कि एनटीए बोलता है कि जो करेक्ट 2 ऑप्शंस थे, वो 2 ऑप्शंस को में से कोई एक पर भी अगर किसी ने मार्क करके आया तो फिर सिर्फ उसी को ही मार्क्स मिलेगा, तो भी आप मार्क्स पाओगे। अगर आप नहीं मार्क करोगे तो इसका एक चांस रहता है कि आपको मार्क्स नहीं दिया जाए। ठीक है, तो मार्क करके आना। ब्रायोफाइट्स आर ऑफ, ब्रायोफाइट्स क्या है, देखते हैं क्या क्या है। ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, हाँ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू तो होता है ब्रायोफाइट्स का, मैंने पढ़ाया था। नो वैल्यू एट ऑल नहीं, नो वैल्यू क्या होता है ना। ग्रेट इकोलॉजिकल नहीं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ए लॉट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू नहीं है। रुको रुको, एक ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू होगा इसका आंसर, ये देखो, ये क्या फिर से एक ही बार यार। Which of the following is called amphibians of the plant kingdom? ब्रायोफाइट्स पूछने की कोई बात है क्या? ये देखो पहली ऑप्शन में है। चलो, फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल गैमेट्स which are dissimilar in size। फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल गैमेट्स है, माने यानी कि वो हाँ मोटाइल ही होगा वो, और डिसिमिलर इन साइज है। एनाइसोगेमस, 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 ये देखो एनाइसोगेमस। इसका एग्जाम्पल क्या था? यूडोरिना, याद है ना, मैंने लिखा था। साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड एम्ब्रा, साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आता था? प्रोटिस्टा, मोनेरा प्लांटी, मोनेरा एल्गी। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं मोनेरा। ये मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलो। बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट, ए एंड बी किस में? ग्रीन एल्गी में रहता था, यानी कि क्लोरोफाइसी। ऑप्शन सी पे है देखो क्लोरोफाइसी, तो इसका आंसर क्लोरोफाइसी होगा। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये क्या हो गया? सिलेक्ट द मिसमैच। चलो मिसमैच को देखते हैं। साइकस, डायोसियस, साइकस का डायोसियस होता था। जो पाइनस है वो बाइसेक्सुअल मोनोसियस होता है। जो साइकस है वो डायोसियस यूनिसेक्सुअल होता था। ठीक है, चलो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। हमें मिसमैच पूछ रहा है। सेल्विनिया, सेल्विनिया क्या होता है? हाँ, अब देखो, जो हेटेरोस्पोरस होता है ना, उसका जो एग्जाम्पल होता है वो 2 होता है, सेलिजिनेला और सेल्विनिया। तो जो सेल्विनिया है वो तो हेटेरोस्पोरस है, वो तो हेटेरोस्पोरस है, ये तो करेक्ट है। वो हेटेरोस्पोरस, हाँ ये तो, ये भी तो करेक्ट रहा है, हाँ ठीक है। जो इक्विसिटम है वो होमोस्पोरस नहीं, इक्विसिटम होमोस्पोरस नहीं होता। जो इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन सी। इसका जो आंसर आ जाता है वो आता है ऑप्शन सी। रुको,
और जो पाइनस होता है वो तो डायोसियस मोनोस, जो पाइनस होता है बाइस, साइकस, बाइस साइकस, डायोसियस, मिस मैच पूछा है ना, मिस मैच पूछे, ये तीनों करेक्ट है। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था इक्विसिटम होमोस्पर्स होता है कि नहीं होता, लेकिन ये करेक्ट है, क्योंकि जो इनकरेक्ट है वो हमको साफ दिख रहा है। जो पाइनस होता है वो डायोसियस नहीं होता, बाइसेक्सुअल मोनोसियस होता है, डायोसियस तो साइकस होता है ना। ये तीनों करेक्ट है। हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। इसको आप याद कर लेना ना, इसको याद कर लेना, इक्विसिटम जो होता है ना वो होमोस्पोरस होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। ज़्यादा नहीं हुआ, 45 मिनट्स के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। ठीक है, तो आपको 90 क्वेश्चन करना है, लेकिन आप कोशिश करना, आपको जो 90 क्वेश्चन है, कोशिश नहीं, ये होना ही चाहिए बायोलॉजी के अंदर। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा और कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन अगर आपको 90 क्वेश्चन आधा घंटे के अंदर, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा, मॉक टेस्ट लूँगा मैं जब, आपके हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल आएगा PYQ सेशन आएगा इस चैप्टर का। ठीक है, जितना भी 35 ईयर्स का जो भी PIQs है वो सारे हम देखेंगे कल, क्या है क्या नहीं है। और प्लांट किंगडम का जो कुछ डायग्राम दिया हुआ है ना वो देख लेना। ठीक है, वो देख लेना, आता नहीं है लेकिन मेंस 2011 में एक बार आ गया था। ठीक है, मैं आप कल जब मैं आपका PYQ सेशन लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, 4-5 डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, जो डायग्राम से आपको देखने हैं, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जेहेतु जैसे कि हमारे पास बहुत टाइम है अभी, तो फिर एक बार देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना, इसीलिए। और बस चलो आज के लिए इतना ही। और एक बात, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। मैं 1000 नहीं बोल रहा हूँ, 500 बोल रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि अगर 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट होते हैं तो फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल सकता हूँ। ठीक है, मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो PYQs है और जो मल्टी कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वही मैं आपको डालूंगा, ताकि आप जब भी यूट्यूब में टाइम वेस्ट करने के लिए आए, कोई वीडियो देखने के लिए आए, तो आपको ये रिमाइंड होगा वो क्वेश्चन देखकर कि नहीं मुझे पढ़ना है। ठीक है, और जब पढ़ने के लिए आओ तब तो कोई बात नहीं है, उस समय भी थोड़ा क्वेश्चन बायोलॉजी का प्रैक्टिस होते रहेंगे। देखिए बायोलॉजी का जो पढ़ने का जो ग्राफ होता है ना वो एक्सपोनेंशियल नहीं होता। आप जब पढ़ रहे हो वो अभी ऊपर उठ रहा है, लेकिन थोड़ी दिन बाद जब बहुत सारा चैप्टर 20-25 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब वो जो ग्राफ है ना वो नीचे डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। बायोलॉजी का ये रूल ही है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे ना, रट लेंगे ना आप, तब जो ग्राफ है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। पढ़ने का जो ग्राफ है, याद रहने का जो ग्राफ है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपको रेगुलर बेसिस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना होगा, ताकि आपका जो चीज़ें है वो आपको मेमोराइज हमेशा के लिए रहे और एक बार वो कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंडर हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 500 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, मैं मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वहाँ पर मैं डालूँगा। एक क्वेश्चन में आपका 3-4 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अब सभी लोगों से मेरे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। चलो।